छत्तीसगढ़ का जो शराब घोटाला है उसकी आंच ईडी आ ने रही टेक ओवर है। कर लिया, उसको भी ईडी ने टेक ओवर कर लिया झारखंड के वो केस। उसका डर हेमंत सोरेन को ज्यादा है। दूसरा, ये केवल ऐसा नहीं है कि बीजेपी को शक है कि हेमंत सोरेन छोड़ तो नहीं देंगे, भाग तो नहीं जाएंगे। हेमंत सोरेन को भी डर है कि बीजेपी खा तो नहीं जाएगी। बड़ी पार्टी है और बीजेपी का इतिहास है छोटी पार्टी को खा जाती है। तो बीजेपी के लिए झारखंड में अगर फिर से खड़े होना है तो झारखंड को, तो जेएमएम को जाना होगा। ये कोई आसान काम नहीं है, जल्दी होने वाला भी नहीं है, होगा भी कि नहीं ये भी पता नहीं है। लेकिन बीजेपी इसकी कोशिश नहीं करेगी ऐसा नहीं कह सकते। तो ये भी डर है लेकिन सवाल ये है कि विकल्प क्या है उनके पास। कांग्रेस केंद्र में सत्ता में होती, कांग्रेस बड़ी पार्टी होती तो एक बात, स्थिति अलग होती, उनके पास एक विकल्प होता। इस समय एकदम से विकल्पहीनता की स्थिति में है हेमंत सोरेन। उनको लगता है कि उनको रक्षा कवच कोई पहना सकता है तो बीजेपी पहना सकती है, तो चाहे तात्कालिक रूप से ही, लेकिन उनके लिए बीजेपी के साथ आने के अलावा कोई ज्यादा विकल्प है नहीं। या तो फिर भाग्य के सहारे चलें कि देखते हैं कब तक चलता है, चलाते हैं, इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे सरेंडर, ये भी स्टैंड ले सकते हैं। लेकिन वो उसके वजह से दिन पर दिन उनके लिए मुश्किल बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब तत्काल चुनाव नहीं है कि बीजेपी को डर होगा कि सिंपैथी मिल जाएगी। जो डर पिछले चुनाव में था उसके बाद भी किया बीजेपी ने, तो अब तो चुनाव भी नहीं है। तो इसलिए बीजेपी जो है वो बीजेपी चाहती है और हेमंत सोरेन के पास विकल्प नहीं है। ये स्थिति है दोनों पार्टियों। अब ये जो अब बता रहे थे कि वो ज्यादा इच्छुक हैं। बिल्कुल, दोस्ती के पिंगे बढ़ाने के, वो स्वाभाविक प्यार नहीं है, बेचैनी और मजबूरी वाला ही प्यार है, लेकिन ज्यादा आग उधर लगी हुई है जेएमएम की तरफ, क्योंकि उनकी परेशानियां बहुत बड़ी हैं। इन लोगों को, जैसे मैंने बताया ना कि जैसे आज मैंने जो भी बता रहा हूँ कि इनको क्या क्या परेशानी है, वो बीजेपी लीडर से बातचीत करके वो यही सारी परेशानियां वो बता रहे हैं। तो इधर तो ज़्यादा चीज़ें समस्या के तौर पे दिख रही हैं कि हमें ये समस्या आएगी, हमें ये आएगी, हमें ये आएगी, उसका विचार विमर्श चल रहा है, उसका सारा मशवरा चल रहा है। उधर उतना नहीं है। और उधर कहा ये भी जाता है, हकीकत पता नहीं, लेकिन कहा यह जाता है जेएमएम के भीतर की कल्पना सोरेन की तो ज़्यादा इच्छा है कि इधर अगर साथ रहें केंद्र सरकार के साथ, डबल इंजन की सरकार, वाइफ चाह रही हैं कि चले जाओ। हाँ, इस तरह के थ्योरी में वो ज़्यादा विश्वास करते हैं। एज अ जेएमएम लीडर और एज अ वाइफ दोनों तरह से कहा जा रहा है कि वो इच्छुक हैं कि हस्बैंड को फिर जेल नहीं जाना पड़े, कोई नया मुकदमा नहीं आ जाए। कोई अभी तो एक जमीन का मुकदमा था कि लीज कर ली थी एक माइंस की, अभी कोयले का मामला है, पत्थर का मामला है जिसमें पंकज मिश्रा अरेस्ट हुए, उनके और प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव अरेस्ट हुए। कोयले के मामले में अभी छापे पड़े हैं, ये जो अभी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ छापे पड़े। तो कई ऐसे मामले, शराब घोटाला अभी टेक ओवर किया है ईडी ने। दो बड़ी होशियारी की थी हेमंत सोरेन ने कि अपनी तरफ से आगे बढ़ के मनरेगा वाले घोटाले में भी और ये जो इसमें शराब वाले में भी विजिलेंस की जांच शुरू करा दी थी। अपने ही आईएएस को अरेस्ट करा दिया था, विनय चौबे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे थे, उनको अरेस्ट करा दिया था। अब वो ईडी ने टेक ओवर कर लिया उस मामले को भी। तो उनकी मुश्किलें कई मामलों में ऐसे हैं। तो एक ये कहा जा रहा है कि वो राहत वहाँ मिल जाएंगी उनको। और ये बात ठीक कह रहे हैं देवेंद्र जी ने कहा कि वो कौन आए दिल्ली, इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है, कौन आए दिल्ली। तो ये हो सकता है कि गुरुजी शिबू सोरेन की सीट राज्यसभा की खाली हुई है, अगली एक राज्यसभा मिल जाए, कल्पना सोरेन राज्यसभा से के रास्ते दिल्ली आ जाएं। वो 4-5 भाषाएं जानती हैं, अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया, संथाली सब जानती हैं, तो वो राजनीति करें। इसमें एक और एंगल है कि बीजेपी की एक राज्यसभा जा रही है और वो राज्यसभा मिलेगी नहीं। जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे दीपक प्रकाश, उनकी राज्यसभा खत्म हो रही है अगले साल, और अभी जो पोजीशन है अगर ये चेंज नहीं हुई तो उनको राज्यसभा नहीं मिलेगी। तो अगर बीजेपी जेएमएम साथ में आ जाते हैं तो एक एडिशनल राज्यसभा वहां से ये सब बातें भी उनसे हो चुकी हैं जिनका नाम आप नहीं बता रहे हैं, जिनके साथ बातें हो रही हैं, जिन लोगों के साथ बातें हो रही हैं। हाँ, मतलब अरे भाई, हम तो जहां थे अभी, जिस हम शादी में थे परसों, सौरभ जी, वो शादी बीजेपी के, वहां जमावड़ा था, बीजेपी के तमाम नेता थे, उन्हीं लोगों से जुड़ी हुई शादी थी।